और इसको हम देखते हैं। 16 बच्चे मेरे पास हैं माशाल्लाह इस वक्त। Recording in progress. इसको थोड़ा सा देख लो बेटे कि सेल्स का डाटा दिया हुआ है आपको, वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है और वेरिएबल कॉस्ट पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड $6000, वेरिएबल सेलिंग $600, वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेटिव $400, फिक्स कॉस्ट दी हुई है आपको 2500 और फिक्स सेलिंग दी हुई है और फिक्स एडमिन $1500 दिया हुआ है। हमने अभी सिर्फ पहले ट्रेडिशनल फॉर्मेट स्टेटमेंट के तहत फॉर्मेट हमारा, उसके तहत हमने एक अपना इनकम स्टेटमेंट तैयार करना है। सेल्स हमने 12000 ले ली, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 6000 हमने यहाँ पे ले लिया, क्रॉस मार्जिन 6000 आ गया, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस को हमने ले लिया और हमने इस पे कोई डिस्टिंक्शन नहीं की कि ये फिक्स्ड है या वेरिएबल है। यकीनन ये यहाँ पे वेरिएबल सेलिंग था 600 और 2500 हमने जमा किया तो $3100 हमारे पास यहाँ पे सेलिंग का आ गया। इसी तरीके से वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेटिव जो था हमारे पास $400 था और फिक्स एडमिन हमारे पास $1500 था, तो $1900 हमारे पास ये आ गया बेसिकली। अगर हम देखें इन चीजों को 3100 प्लस 1900 तो वी हैव $5000 in terms of selling and administrative cost। तो अब वो अगर हम देखें ग्रॉस मार्जिन को उससे रिड्यूस करें, इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे सेलिंग एंड एडमिन से, तो डेफिनेट वी हैव a net operating income of $1000। Now we will prepare the statement under the contribution format income statement। तो उसके तहत अगर हम बनाते हैं तो उसको हम जरा तो गौर से इसको देखते हैं कि वो किस तरीके से तैयार होता है। यहाँ पे अगर देखो जाए कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट में सेल्स हमारे पास ऑफ कोर्स कुछ चेंज नहीं आएगी और वेरिएबल एक्सपेंसेस और फिक्स्ड एक्सपेंसेस की हमने क्लासिफिकेशन कर दी है और उसमें हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लिया है 6000 वेरिएबल के अंदर, वेरिएबल सेलिंग लिया, वेरिएबल एडमिन लिया है $400, इन सारों को जमा कर दिया हमने $7000 बना और 12 में से 7 गए $5000 हमारे पास आए और इसका नाम था कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन, अब इस बात को ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमें बता रहा है कि ये जो मार्जिन जो है बेसिकली हमारी 4000 जो फिक्स कॉस्ट है उसको कवर कर रहा है। यानी मकसद ये हुआ that contributing towards our fixed cost up to $4000 and leaving 1000 as operating income। यानी हमारे पास इतना मार्जिन होगा कि ना सिर्फ हम अपनी फिक्स कॉस्ट को कवर कर लें बल्कि 1000 का नफा भी कमा लें। मतलब यानी इससे मुराद यहाँ पे अब ये बिल्कुल एक नया अंदाज है इसके अंदर रिपोर्टिंग का। यानी आपने अपनी कॉस्ट को दो कॉस्ट उसमें तकसीम किया, वेरिएबल में और फिक्स में, और ये आपको अब एक मैनेजर यकीनन ये आपको मालूम होता है एक बिजनेसमैन को, यार मेरी जो फिक्स कॉस्ट है ये तो है ही है, मुझे अब ये देखना है कि मेरी वेरिएबल कॉस्ट क्या आ रही है, मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है, आया मेरी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कवर हो रही है या नहीं हो रही है। हाँ, अब उसके लिए ये बड़ा पॉइंट जो होता है बहुत ही अहम होता है इस क्या कहते हैं, क्योंकि ये दो चीजें, ये ही एलिमेंट है, सेल्स का एलिमेंट और वेरिएबल का एलिमेंट जो है ये कंट्रोलेबल है। बेसिकली क्या है, ये कंट्रोलेबल कॉस्ट होती है, इसको हम कहते हैं कंट्रोलेबल एलिमेंट है ये बेसिकली। अब इसी के अंदर वो क्या कर सकता है, इसी को कंट्रोल कर सकता है, अदरवाइज उसके लिए ये मसला क्या होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है, मुश्किल हो जाता है कि अगर वो इस चीज को नहीं कर पाया तो वो जो है अपना, क्योंकि कंट्रोलेबल का जो एलिमेंट है वो अपनी कॉस्ट को भी यहाँ पे कंट्रोल कर सकता है, इसकी सेल्स को भी कंट्रोल कर सकता है। कंट्रोल का मकसद यहाँ पे क्या है, अपने प्राइस को भी बेहतर कर सकता है और अपनी जो वॉल्यूम है उसको भी इंप्रूव कर सकता है अगर उसकी जो वेरिएबल कॉस्ट कम आ रही है, ज्यादा आ रही है। तो दोनों चीजों को वो यहाँ पे क्या कर सकता है, उसके पर मार्जिन हो सकता है। ये पूरा जो एलिमेंट है ये उसका एक्सरसाइज कर सकता है अपनी जो है क्या कहते हैं अपने डिसीजन मेकिंग की पावर्स को। मगर यहाँ पे उसको देखेंगे, फिक्स कॉस्ट की तरफ देखेंगे, यहाँ पे वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल काम है।
क्योंकि कॉस्ट जो है लग गई है, और उसको जो है क्या कहते हैं, और उसको जो है कॉस्ट जो है उसको पता है कि ये मेरी लगनी ही लगनी है, इसको मैं अवॉइड नहीं कर सकता, ये मेरी अनकंट्रोलेबल कॉस्ट है, मैं इसको अवॉइड नहीं कर सकता। और ये कॉस्ट जो है बेसिकली इसको हम एक और नाम भी दे सकते हैं, ये अवॉइडेबल कॉस्ट है, ये अवॉइडेबल है, ये अवॉइडेबल कॉस्ट भी हो सकती है। अगर यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि इसकी जो कॉस्ट है वो अनकंट्रोलेबल है, ये कॉस्ट जो है अनकंट्रोलेबल वाला एलिमेंट यहाँ पे हमें नजर आ जाता है। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग जो होती है वो बेसिकली इसी जगह पे होती है, ये डिसीजन मेकिंग का एरिया है, जिसे कह सकते हैं आप डीएम का एरिया है एक मैनेजर के लिए। ये अनकंट्रोलेबल है और ये अनअवॉइडेबल कॉस्ट है, इसको आप जान नहीं छुड़ा सकते आप। अवॉइडेबल आपका अनकंट्रोलेबल का एलिमेंट है। ठीक है बच्चों, आज तक बात समझ में आ गई है? यस सर। अब बच्चों मैं एक चैप्टर का आपका चैप्टर 2 से कुछ एक्सरसाइज है वो भी करा देता हूँ आप लोगों को, और उसका जो है ये मैंने सिर्फ फिगर्स लिख ली है, मैंने कोई जो वर्डिंग थी वो मैंने हटा दी है, मैंने इसको अपने थोड़ा सा अपने हिसाब से मोल्ड कर लिया ताकि इसको जरा आपको समझाने में मुझे जरा आसानी। फिगर्स मैंने ले ली है, सिर्फ मैंने सिर्फ वो वर्डिंग्स हटा दी सारी। नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड 20,000 है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो है $30 पर यूनिट है, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस पर यूनिट $4 है, वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस पर यूनिट $2 है, टोटल फिक्स सेलिंग एक्सपेंस $40,000 है, टोटल फिक्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस $30,000 है। अब यहाँ पे मैंने इन्वेंट्री भी दे दी है, बिगिनिंग मर्चेंडाइज इन्वेंट्री $24,000 है, एंडिंग मर्चेंडाइज इन्वेंट्री $44,000 है, और मर्चेंडाइज परचेजेस जो है $1,80,000 है। अब मैंने इसको ट्रेडिशनल इनकम स्टेटमेंट के तहत तैयार किया बच्चों, वो मैंने अगर तैयार किया तुम देखोगे सेल्स 20,000 मल्टीप्लाई बाय $30 पर यूनिट, तो मेरे पास कुछ 6 लाख की सेल्स आ गई। अभी इस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, इस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को मैं इस तरीके से यहाँ पर फिगर, ये 24,000 प्लस 1,80,000 माइनस 44,000, यानी ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस एंडिंग इन्वेंट्री, वी गॉट द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। 106,000 मेरे पास आए। मेरे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर आई है वो 4,40,000 की फिगर आ गई है। अब मेरे पास लेस सेलिंग एंड एडमिन है, मैंने लेस सेलिंग एडमिन, इसमें वेरिएबल है और इसमें फिक्स भी है, तो मुझे यहाँ पे कोई गर्ज नहीं है कि ट्रेडिशनल इनकम स्टेटमेंट में वेरिएबल क्या है और फिक्स क्या है। मैंने यहाँ कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे कर दी है कि 40,000 और एक 30,000 का एलिमेंट है, ये फिक्स का एलिमेंट है 40 और 30, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये वेरिएबल का एलिमेंट है। मैंने 20,000 यूनिट बेचे थे और $4 मैंने ये लिए, और उसके बाद ये $2 लिए मैंने एडमिन के, तो मैंने इस कॉलम को और इस कॉलम की जो कॉस्ट आई थी उसको जमा कर लिया। मैंने इस कैलकुलेशन कर ली, एक्सेल में मैंने काम किया तो मुझे आसानी हो गई मुझे काम करने में भी, तो ये मैंने कर लिया है। तो 40 प्लस 20,000 को 4 से करोगे तो 80 हो जाएगा, तो 80,000 प्लस 40,000 1,20,000, ये 30,000 है, ये 40,000 है, 40,000 प्लस 30,000 ये 70,000 की बात मेरे पास कॉस्ट आ गई। और टोटल कॉस्ट मेरे पास सेलिंग एंड एडमिन की वो बन जाती है 1,90,000 के करीब। अब नेट प्रॉफिट है, डेफिनेटली ग्रॉस में से सेलिंग एंड एडमिन निकालूंगा तो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट की जो रकम आई है 2,50,000 की आई है। अब यहाँ पे तुम देखोगे मैंने जरा कुछ थोड़ा सा इसमें एक्सटेंशन करने की कोशिश ये की और वो मैं आपको एज एन असाइनमेंट भी दे रहा हूँ, एक असाइनमेंट भी होगा इसके अंदर, ये आपने कंप्लीट करना होगा। कुछ फिगर्स मैंने नहीं किए, शायद कुछ फिगर्स मैंने कर दिए हैं, और उसमें आपको इसकी जो शीट है पूरी करनी पड़ेगी, और उसके बाद सजेशन और उसके बाद प्रॉब्लम जो आप समझते हैं वो भी आपने इसमें लिखने होंगे। बच्चों अगर ये देखोगे सेल्स मेरी 6 लाख है। अभी मैं इस पुराना जो पुरानी फिगर है उस पर काम कर रहा हूँ, इसको छोड़ दें, A1 A2 A3 छोड़ दें भी आप। अभी सिर्फ आपने देखना है जो आपने ओल्ड पे काम किया हुआ है। 6 लाख की सेल्स है,
वेरिएबल एक्सपेंसेस COGS मेरे पास 1,60,000 है, मैंने ले लिया है। सेलिंग मेरे पास 80,000 था, 20,000 को मल्टीप्लाई करूंगा 4 से तो ये 80,000 की फिगर मेरे पास आ जाएगी। एडमिन की मेरे पास यही है, 20,000 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से तो 40,000 की मेरे पास वेरिएबल आ जाएगी। अब बच्चों मालूम चला कि मेरे पास वेरिएबल एक्सपेंसेस जो थे 2,80,000 थे, 2,80,000 में से मैं निकाल दूंगा 6 लाख, तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन की जो फिगर आई है वो 3,20,000 की मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गई है। इसमें से मैंने फिक्स एक्सपेंसेस कर दिए, निकाल दिए 40,000 और 30,000, जो कि 70,000 बनते हैं टोटल, और 3,20,000 में से 70,000 निकाल दिए तो वो बन गए मेरे पास 2,50,000। अब सूरत हाल मैंने आपसे कही है वो एक नए अंदाज से डेवलप करने वाली बात है। अब मैंने कहा है जनाब, मैं अगर आपसे कहता हूं कि 62,000 जो है सेल्स हो जाए, 64,000 जो है सेल्स हो जाए, मिसाल दे रहा हूं मैं आपको, और इसी तरीके से यहां पे अगर मैं कहता हूं आपकी 60, यहां पे जो A3 है, A3 के अंदर जो आपकी सेल्स है वो मैं कहता हूं 4,80,000 हो जाए, जो कि ड्रॉप है, तो फिर क्या सिचुएशन होगी? वेरिएबल के एक्सपेंसेस कितने आएंगे? 6,20,000 में, 6,40,000 में कितने के वेरिएबल आएंगे, और 4,80,000 के अंदर वेरिएबल क्या आएंगे, ये भी आपने देखना है। दूसरा मैं आपसे कहता हूं जनाब, एक और मैं आपको थोड़ी सी मशक कराना चाहता हूं, जो कि A4 होगा, ऑल्टरनेटिव 4, A1, A2, A3, A4, ये आपके पास ऑल्टरनेटिव है। A4 को मैं मशक कराना चाहता हूं, और मैं कहता हूं जनाब आला कि आपको जो नफा कमाना है 6 लाख का नफा कमाना है, यानी आपके पास जो आ रहा है यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है आपको 6 लाख देना है मुझे कमा। डेफिनेटली एक कारोबारी आदमी की बात जो होती है वो तो यही होती है कि वो इसका एक रिटर्न चाहता है, और मैं भी एक कारोबारी यहाँ पे बन गया हूँ, और मैंने कहा है जी मुझे 6 लाख कमा के दो। अब आपने 6 लाख कैसे कमाने हैं ये मुझे बताएं कि सेल्स की क्या सिचुएशन होगी। हाँ, मगर तुम्हारे जो फिक्स एक्सपेंसेस है 7 लाख तो इधर सेम रहेंगे, इसमें तब्दीली नहीं आएगी। ये 7 लाख एक रहेंगे, 70,000 सॉरी 70,000 ये एक चेंज नहीं होंगे, इधर भी सेम, इधर भी सेम, इसमें कोई तब्दीली वाकई नहीं हो रही है। बाकी जो तब्दीलियां हैं वो इस एरिया में होंगी। COGS में तब्दीली क्या आएगी, सेलिंग में क्या आएगी, एडमिन में क्या आ सकती है, वेरिएबल में आएगा, और ये जो फिक्स एलिमेंट है ये सेम है, इसमें कोई तब्दीली नहीं ला रहे। आपकी जो तब्दीली क्या है, जो आपके जो आइटम थे वो आपकी सेल्स मैंने चेंज कर दी है, 62 कर दी है। बल्कि मैं ऐसा कहता हूं आपसे जनाब आला, आप जो सेल है और इसके अलावा जो CGS वगैरह है, इसमें भी एक फिगर तो होना चाहिए ना, कि तभी हम सेल की तरफ जाएंगे अगर CGS होगा। अच्छा जी, एक फिगर मैं आपको दे रहा हूं, मैं एक फिगर दे रहा हूं। मैंने आपको सेल दे दी है, ये मैंने आपको ये सेल दे दी है, मैंने आपको ये सेल दे दी, ऐसे ही है, सही है जी सर। मैंने ये सेल दे दी, यहाँ पे मैं सेल नहीं दे रहा, मैं यहाँ पे आपको नफा प्रॉफिट दे रहा हूँ 6 लाख का। अब उसमें से देखना है आपने क्या करना है, आपके पास आपने बुनियादी क्या करना है, आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो तो चेंज नहीं होगी, चेंज होगी नहीं होगी ना। हमने वेरिएबल कॉस्ट टोटल में चेंज होगी, टोटल में होगी। शाबाश, वेरिएबल कॉस्ट का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो यही है, ये इट चेंजेस इन टोटल नॉट इन पर यूनिट, ऐसे ही है ना जी। अब तुमने गेम खेलना है जो तुम्हारे पास, अब मैं कहता हूं चलो मैं 62,000 भी हटा दूं, क्या कर देता हूं, 62,000 भी हटा दिए, 64,000 भी हटा दिए, ठीक है ना, 40,000 भी हटा दिए, ठीक है। अब मैं कर क्या रहा हूं बेसिकली, अब मैं क्या कर रहा हूं ये मुझे देखना है। मैं ये भी हटा देता हूं, मैं ये भी हटा देता हूं, सही है ना। अब मैं तुम्हें कहता हूं कि जी यहां पे कितने हजार यूनिट्स थे, 20,000, ऐसे ही है ना, ऐसे ही है ना।
जी जी सर। अब मैं कहता हूं जनाब यहाँ पे तुम्हारे पास है 22,000 यूनिट्स, ठीक है। 22,000 यूनिट पे सेल क्या होगी, सेल प्राइस मौजूद है ऑलरेडी, सही है ना। जी यहाँ मैं कहता हूँ जी सर। जी, यहाँ मैं कहता हूँ जी 24,000, सही है। यहाँ मैं कहता हूँ जी 15,000, सही है। और यहां मैं आपको कुछ नहीं दे रहा, मैं कहता हूं जी 6 लाख कमा के दो मुझे, 6 लाख तुम मुझे कमा के दो, ये 6 लाख आनी चाहिए फिगर मेरे पास। हाँ, तुम्हारे पास जो फिक्स कॉस्ट है वो ये है। अब तुम्हें देखना है कि तुम्हारी सेल कितनी होगी, वेरिएबल एक्सपेंसेस कितने होंगे, ऐसा ही है ना। अब तुमने जो है हमने यहाँ पे एक कॉस्ट 30 मौजूद है तुम्हारे हाई पास। लो मेथड पे कर लो। हाई एंड लो से नहीं हो सकता जी, हाई एंड लो से नहीं हो सकता। आपको जिस तरीके से निकालना है वो निकाल के दिखाओ मुझे। हाई एंड लो से कर सकते हो तो हाई एंड लो से तुम्हारे पास वेरिएबल कॉस्ट तो मौजूद है ना सारी। फिक्स मेरे पास जो है मौजूद है, वेरिएबल जो है ना तुम्हारे पास वेरिएबल एक्सपेंस का रेशो निकाल लोगे तुम, वेरिएबल एक्सपेंस की रेशो निकाल लोगे ना जी, तो कर लेंगे, निकाल लोगे। ये वेरिएबल एक्सपेंस की रेशो कैलकुलेट कर लोगे, नहीं कर लोगे, इसकी कैलकुलेट कर लोगे, सब पे कोई आ जाएगी, ऐसे ही है ना जी। अब वेरिएबल एक्सपेंस की रेशो मेरे पास कैसे बनी, वेरिएबल एक्सपेंस की रेशो से, उससे तुम जब एक तुम्हें रेशो कैलकुलेट कर लोगे तुम्हें अंदाजा हो जाएगा। जब तुम इसकी रेशोस कैलकुलेट कर लोगे, नेट प्रॉफिट की भी रेशो कैलकुलेट कर लोगे, ऐसे ही है ना बच्चों। तुम फिक्स एक्सपेंस की रेशो कैलकुलेट कर लो, इस तरीके से कर लोगे, हो जाएगा काम जी। वेरिएबल प्लस फिक्स प्लस प्रॉफिट तीनों प्लस हाँ के सेल हो जाएगी। और ये तुम्हारे पास नेट प्रॉफिट रेशो भी आ जाएगी, ऐसे ही है ना, ऐसे ही है। तुम कर लोगे काम आप, तीनों जो है 100 मतलब सेल के बराबर होगा, ठीक है। हाँ जी। अब ये तुम्हारी जो है ये तुम्हारी सेल है, ऐसे ही है ना। सेल्स की रेशो आ गई, सेल्स कितनी तुम्हारी भाई, तुम्हारे पास 100% आ गई, ऐसे ही है। ये तुम्हारी कितनी आएगी ये तुम कैलकुलेट कर लेना इससे। और जब तुम ये कैलकुलेट कर लोगे तो इस फिगर को कैलकुलेट करने में तुम्हें क्या नहीं होगी, मुश्किल नहीं होगी, तुम इससे खेल घेरोगे इस वाली फिगर नेट प्रॉफिट से, सही है। सही है सर, क्लियर। जब तुम ये फिगर जो है नेट प्रॉफिट की फिगर तुम्हें पता लग, ये तुम्हारी डिफरेंट हो जाएगी, हाँ बिल्कुल, मगर ये फिगर तो चेंज नहीं होगी, साथ ये इसकी रेशियो चेंज नहीं होगी, ऐसा ही है ना। चलो तुम लोग करो ना, देखते तुम लोग क्या करते हो उसके अंदर, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है सर, हम कर लेंगे, ट्राई कर लेंगे, ट्राई मारो करो। पे ऑल्टरनेटिव क्या है, 24,000 पे ऑल्टरनेटिव क्या है, 15,000 यूनिट्स है, ये यूनिट्स हैं, मैं ये लिख भी देता हूं, इसको कंप्लीट करना है आपने एज एन असाइनमेंट नंबर, हो गया, कोई शक बच्चों। सर इसकी कोई सबमिशन का टाइम होगा या अभी करना है सर? हाँ जी, नेक्स्ट वीक सर। तो ये शीट मतलब ये जिस तरह अभी आपने किया हुआ है सर, हमें या क्वेश्चन बुक से करके तो फिर हमने करना है सॉल्व, या इधर से ये फिर हमें दे दें सर? ये शीट मैं दे दूंगा आपको, वॉल्यूम के ऊपर मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है जी सर, ठीक है, फिर ठीक है सर, ठीक है सर। एक तरीका और भी है कि आप तस्वीर खींच लो, यहाँ पे भी अपने कॉपी पे कर लेना, ठीक है, ठीक है सर। मैं इसको कोशिश करूंगा कि ये व्हाट्सएप इंशाल्लाह कल तक, ठीक है जी सर, क्योंकि ये जो आपने एक्स्ट्रा किए जिस तरह 22,000, 24,000, 15,000, ये सारी चीजें तो बुक वाले क्वेश्चन में नहीं होंगी ना, ये रिक्वायरमेंट। ये बुक वाले क्वेश्चन में नहीं है, ये बुक वाले क्वेश्चन में नहीं होगी, मैंने इसको एक्सटेंशन दी है, मैंने एक्सटेंशन करवा रहा हूँ। जी सर, तो ये एक्सटेंडेड वर्जन जो है ये हमें आप व्हाट्सएप कर दें तो हम फिर इसको कर लेंगे सर। ये मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, आपको इसी पे करना है, इसी एक्सेल शीट पे कर लेना, ठीक है ना। जी जरूर सर, जी जरूर सर, ठीक है सर। अच्छा बेटा, अब इसके अंदर ये देखना है, अब तुमने ये जो 60,000 है, कितना है यार, ये मैंने कर दी, ये 6 लाख है शायद। अब तुमने ये 6 लाख की जो फिगर मैंने दी है, तो तुमने इसके अंदर बताना था कि यार 6 लाख जो है
अब ये तुमने क्या करना पड़ेगा इसके अंदर? तुमने कोई सेल्स प्राइस इंप्रूव करनी पड़ेगी, सेल्स की क्वांटिटी इंप्रूव करना पड़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट को जरा देखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? अब तुमने कुछ सजेशन देने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 कोई सजेशन लिखना है यहाँ पे, ठीक है? ओके सर। क्योंकि जब अपनी क्वांटिटी को बढ़ाओगे 6 लाख तक तो तुम्हें मार्केट को डेवलप करना पड़ेगा, अपने आउटलेट्स खोलने पड़ेंगे, या क्या तुमने कुछ ना करना पड़ेगा? क्या किस तरीके से बढ़ाओगे 6 लाख की फिगर को सेल्स, ताकि तुम जो ये अपनी सेल्स की फिगर को बढ़ाओगे तो किस तरीके से तुम 6 लाख का प्रॉफिट अचीव कर पाओगे? तुम्हारे पास कुछ सजेशन भी तो होनी चाहिए ना कोई, ऐसा ही है ना? जी सर बिल्कुल। एज ए मैनेजर तो मैं जाके अगर तुमसे पूछूंगा, भाई तुम ले तो आए हो 6 लाख, मैंने तुमसे कहा 6 लाख, भाई अभी 6 लाख मुझे बताओ कि मैं इस 6 लाख को कैसे अचीव करूं? वो ठीक है सर, वो हमारे पास जहाँ जहाँ पे इंक्रीज आ रही होगी वो चीजें किसी से जो भी है बेटे, आपने यहाँ लिखना है, मुझे पॉइंट देने के 4-5, ऐसा ही है ना? इसी तरह से तुम्हारे पास पैसा कमाना आसान काम तो नहीं है। 6 लाख रुपए है, तुम कहोगे यार 6 लाख रुपए कमाने निकलूंगा तो तुम्हारे पास इसमें कोई ना कोई मुश्किलात भी आएंगी कारोबार को, ऐसे ही है ना? जी सर। जब वो मुश्किलात आएंगी, वो कौन सी मुश्किलात आएंगी वो भी जरा लिखो। अब मैंने लिखा कि अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल अप्रोक्सीमेटली ₹2 पर kg, ऐसे ही है ना? जी ऐसे ही है? जी सर बिल्कुल। मैंने एक मिसाल के तौर से लिख दिया है यार, ये गैर मुतवक्को कोई इंक्रीज आ सकती है, प्राइस आ सकती है कि हमारे पास इसको इस तरह कैसे डील करना है, सही है ना? एक मैनेजर जो होगा, अभी मिसाल के तौर से अब पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ गए हैं, इससे अंदाजा तुम्हें होगा ना कि तुम्हारी मटेरियल प्राइस कैसी अपवर्ड की तरफ अपवर्ड हो जाएगी, ऐसा ही है ना? जी सर, फ्रेट चार्जेस बढ़ सकते हैं, बिल्टी चार्जेस बढ़ सकते हैं, तुम्हारा लॉजिस्टिक की पूरा तब्दीली आ जाएगी इसके अंदर, लॉजिस्टिक की कॉस्ट के अंदर, ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल सर। अब जब वो आएगी तो यार बात तो सुनो, फिर तुम्हारी प्रॉफिटेबिलिटी में तो डिफरेंस, फर्क आएगा ना? बिल्कुल आएगा सर, एक्सपेंस जब बढ़ेंगे लाजमी बात है उस पर प्रॉफिटेबिलिटी में फर्क आ जाएगा। जब प्रॉफिटेबिलिटी में फर्क आएगा, मगर वो तो तुम्हारा कारोबारी कहता है मुझे 6 लाख कमा के दो, मुझे कहीं से भी ला के दो, तो फिर क्या करना पड़ेगा? सेल्स को इंप्रूव करना पड़ेगा, उसकी नंबर्स बढ़ाने पड़ेंगे, या उसकी प्राइसिंग बढ़ानी पड़ेगी। अब जब प्राइसिंग बढ़ाओगे, जब सेल्स प्राइस को बढ़ाने पे जाओगे, तो हो सकता है कि मार्केट तुम्हारी उस सेल्स जो बढ़ेगी प्राइस है उसको एक्सेप्ट करे या ना करे, ये भी तो हो सकता है, ये भी तो है, ऐसा ही है ना? वो भी है सर, हमें मार्केटिंग वगैरह वो चीजें भी फिर बढ़ानी पड़ेगी उसके लिए। बिल्कुल। अब ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू, जब तुम्हारे पास चीजें आती है, फिगरें आती हैं, तो तुमने अपने सोचना है कि यार ये जब मैं अगर वेरिएबल चेंज कर रहा हूँ, कोई भी अपनी सेल्स का, अपनी कॉस्ट का, अपने मटेरियल का, अपने लेबर का, तो उसके इम्पैक्ट्स क्या आएंगे, ये तुम्हारे जहन में होनी चाहिए। तुम्हें इसी तरीके से एक रिपोर्टिंग करनी है वहां पर, ठीक है ना? ओके सर। तो मुझे इस तरह की इस फिगरों से तुम एक रिपोर्ट छोटी सी डेवलप कर लोगे, यहाँ बात समझो। अब एक मैं प्रोफेशनल के तौर पे मैं बात करूंगा, जब मैं अपने बॉस के पास जाऊंगा तो बॉस को जब मैं फिगरें दिखाऊंगा तो बॉस तो समझ जाएगा सही है फिगरें आ रही है, मगर वो कहेगा यार इसमें क्या चक्कर क्यों हो गया, ये फिगर क्यों बढ़ गई, ऐसा क्यों हुआ है, 6 लाख के अंदर और क्या मसले आ सकते हैं, इसके अंदर अगर हम बढ़ाते हैं तो हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स तो बढ़ना है, मगर हम किस तरह बढ़ाएंगे, इसके और मामला क्या होंगे, है जी? हमने अपनी प्रोडक्शन को भी बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्शन के अंदर हमारे पास इतनी कैपेसिटी है या नहीं है, दस सवाल आता है ना, ऐसा ही है, ऐसा ही है। जी बिल्कुल सर। तो ये सारी चीजें आपने एक रिपोर्ट टाइप के अंदर, जिस तरह से मैंने लिखे हैं, कुछ पॉइंट्स के साथ आप लिखें और उसको कुछ बताएं। चले जी, बहुत बड़ी तो बड़ी रिपोर्ट नहीं है, मगर चलो कुछ पॉइंट्स में ही तुम जो है इन सारी चीजों को हाईलाइट करो, चीजों को, और फिर जो है क्या कहते हैं उस चीज को करो, ठीक है ना बच्चों? ओके सर। तो बस मेरा ख्याल है जो हमारी नशिश थी बच्चों, वो इसी बुनियाद चीजों के ऊपर थी। बाकी इंशाअल्लाह ताला कोई हम अब जो है
आगे जो है किताब से भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अभी मैं किताब से भी आपको चीजें दिखा देता हूँ, कुछ पेपर चीजें दिखा देता हूँ, ताकि आप जो है किताब से भी जरा थोड़ा सा क्या कर ले, उसको देख लो। ठीक हो गया जी। किताब जो है मैं दिखा देता हूँ, किताब को मैं दिखा देता हूँ, ताकि किताब से भी जो है उससे चीजें पढ़ लो, ताकि चीजें क्लियर हो जाए, इजी हो जाए। और मैं दिखा देता हूँ डेस्कटॉप पे मेरी किताब। जरा मेरी किताब का जरा आजकल मसला आ रहा है, ये जरा खुल नहीं पाती है, जरा मुश्किल हो गई है जरा। मगर मैं दूसरे जो मेरे था उसमें जरा बजटेड ग्लास है, क्या चीज डाउनलोड्स नहीं है, डेस्कटॉप पे है। ये देखो बच्चों, किताब नजर आ रही है, मैनेजर अकाउंटिंग 15th एडिशन, गैरिसन नौरीन। मैंने पहले भी दिखाई थी किताब, पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने किया था ये सारा कुछ। अब ये चैप्टर नंबर 2 अगर तुम देखो, आ रही नजर, व्यू कर रहे हो सर? नहीं, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर, एक्सेल खुला हुआ है। एक्सेल खुला हुआ है अभी यार, ये पता नहीं क्या चक्कर ये हो गया, ये खुलती नहीं है, पता नहीं यार, ये खुल नहीं रही है यार, ये पता नहीं। ओपन हो, खुल गई, आ गई। अब आ गई है या नहीं आई है? नहीं सर। अच्छा बेटा, अच्छा ठीक हो गया। अब देखता हूँ ये किताब तीन आ गई है, किताबें तीन मरतबा खोल ली। अब आ गई है, अभी आई है? जी सर आ गई। बस वेरी नाइस, वेरी गुड बच्चों। अब देखो बेटा जी, चैप्टर नंबर 2 जो हम कर रहे थे, ये आवाजें निकालता है कोई बच्चा। ये देखो चैप्टर नंबर 2 के अंदर मैंने एग्जिबिट 2-1 बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-1 नोट डाउन कर ले जी। 2-1 हमने कर भी लिया ये। और ये हमने जो है इन ग्राफ्स को भी समझ लिया है अपनी स्लाइड्स के अंदर। ये हमने सारे ग्राफ कर लिए हैं हमने। इसके अंदर हमने हाई एंड लो मेथड भी करना है चैप्टर नंबर 2 के अंदर। किस तरह से हम वेरिएबल कॉस्ट का एलिमेंट निकालेंगे, किस तरह से नहीं करेंगे, वो चीज जो है कॉस्ट निकालेंगे इंशाअल्लाह हम। मगर अभी मैं जो है क्या कहते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर कराऊंगा। ये ट्रेडिशन एंड कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट स्टेटमेंट हमने कर लिए दोनों। आज हमने ये एक्सरसाइजेस भी कर ली हैं 2-6। अब मैं इसमें से आपको कुछ सवालात दे रहा हूं, जो आपको समरी आपने कर ली है। सॉल्यूशन टू रिव्यू प्रॉब्लम कर लेना, ये मैंने करा दिया है। अप्लाइंग एक्सेल वाला पूरा ये मेरे पास था, और इसके अलावा मैंने एक सवाल करा दिया आपको। ये चैप्टर जो पेज नंबर 52 पे जो सवाल है, ये मैंने करा दिया अप्लाइंग एक्सेल वाला। इसके बाद बच्चों जो सवालात करने हैं तुमने नोट डाउन कर लो जी। एक्सरसाइज नंबर 2-3, ये मुझे बताना कि ये कॉस्ट कौन सी प्रोडक्ट है या पीरियड कॉस्ट। इसको हमने इसको स्लाइड में हमने कर चुके हैं। स्लाइड के अंदर तुमने आइडेंटिफाई करना है ये कॉस्ट प्रोडक्ट होगी या पीरियड होगी। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इसको, और तुम लोग जवाब लाओगे इसका तो हम कर लेंगे इंशाल्लाह। एक्सरसाइज नंबर 2-6 ये सवाल था, इसको मैंने करवा दिया है। अब बच्चों अब जरा सवाल देख लो। एक्सरसाइज नंबर 2-9 करना है आपने। टोटल अमाउंट प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होती है, पीरियड कॉस्ट क्या होती है, कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है, प्राइम कॉस्ट। लिख लो जी, नोट डाउन कर लो। 2-9 2-3
2-9, 2-3, 2-9, इसके बाद 2-10, 2-10 में आपने फिगरें भरनी है, ये बहुत आराम से कर लोगे आप। 2-10, 2-3, 2-9, 2-10, ये एक्सरसाइज आपके असाइनमेंट की हैंगी। 2-13, 2-13, ट्रेडिशन एंड कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर्मेट स्टेटमेंट। 2-13, 2-13, 2-3, 2-9, 2-10, 2-11, 2-13, ये सवाल आपने करने हैं। आप लोगों ने सारे बच्चों ये कर लेना। असाइनमेंट नंबर 1 है, इसको बड़े एहतियात से कर लेना। असाइनमेंट नंबर 1, असाइनमेंट नंबर 1, असाइनमेंट नंबर 1, 2-3, 2-9, 2-11, 2-13, असाइनमेंट नंबर 1, असाइनमेंट नंबर 1 समझ में आ गया बच्चों? Boys, have you got my assignment number 1? जी सर। सर ये बुक मोहल्ले पे अपलोडेड है सर, जो आपके पास है? ये बेटा मेरे पास, मैं इंशाल्लाह ताला अपलोड कर दूंगा। अभी आजकल मॉडलिंग का अकाउंट मेरा जरा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा उसको, मैं पासवर्ड जरा थोड़ा गड़बड़ हो गया मेरे से। 2- व्हाट्सएप पे नहीं है ये शेयरेबल? ये मैं कर दूंगा व्हाट्सएप पे, जरा उसमें इसकी हैवी बहुत हुआ है ये अपना, क्या कहते हो बच्चों, जी सर, गूगल ड्राइव में डाल के तो लिंक शेयर कर दें, वहां से भी डाउनलोड हो सकती है सर, गूगल ड्राइव से। अच्छा, गूगल ड्राइव से। हाँ, ये जरा मुझे बता दो, मुझे बहुत सारे इसमें आते नहीं है तरीके यार, मैं बड़ा सीधा आते मुझे, जो मैं बड़ी मुश्किल से सारी चीजें मैंने सीखी हैं ये भी बहुत सारी। तो अब 2- जो है 2-3, 2-9, 2-10, यही था ना बच्चों? 2-10, और इसके बाद था 2-11, और इसके बाद था 2-, ये मैं जो है ना व्हाट्सएप के ऊपर भेज रहा हूँ नंबर लिख के सारे के सारे, असाइनमेंट नंबर 1, ताकि आप लोगों को फौरी मिल जाए सारा काम। सही है बच्चों? ठीक है जी सर। 2-3, 2-9, 2-10, 2-11, 2-13, ये एक्सरसाइजेज आपने एज ए असाइनमेंट नंबर 1 करनी है। ठीक हो गया? तो अब जो है इंशाल्लाह ताला आज हमारा एक चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया, अपने अख्ताम चैप्टर 1 भी हो गया, चैप्टर 2 भी हो गया, तो ये अख्ताम पसीर हुआ। और इंशाल्लाह ताला फिर हमने नेक्स्ट क्लास के अंदर अल्लाह ने चाहा आप लोगों को सारी चीजें फिर कराएंगे पसीर। ठीक है बच्चों? Recording stopped. जी सर। तो इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होती है। मौज करो, और क्योंकि हालात भी सही नहीं है आजकल के बच्चे बदी, आजकल बच्चे भी कम है, जरा इसमें बहुत कम बच्चे नजर आ रहे हैं मुझे। चलो खैर है, ठीक है, ओके सर। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज बेटे, अल्लाह हाफिज सर, थैंक यू सो मच। ये चैटिंग मेरे साथ कौन कर रहा है बच्चा? ओके 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 सर, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो बेटे, अल्लाह हाफिज, फिर इंशाल्लाह मुलाकात।